दोस्तों, आप सभी लोग भारत की खुफिया एजेंसी रो के बारे में जरूर ही सुना होगा, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपना अलग ही महत्व रखती है। रो एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो देश की जुड़ी गुप्त जानकारियों को लीक होने से रोकती है। कई लोगों का ख्वाब रो एजेंट बनने का होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रो में कैसे जाए। तो हम आपको इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रो भारत की एक गुप्तचर संस्था है। इसका गठन 21 सितंबर 1968 को भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था। क्योंकि उस युद्ध में भारत अच्छे से कार्य नहीं कर पाई थी, इसलिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को भारत की सुरक्षा की चिंता हुई, तब उन्होंने रो एजेंसी की ज़रूरत को महसूस किया। आपको खबरों में इसके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यह कितना गुप्त है। रो पर आरटीआई नहीं डाल सकते क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल है। रो अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को भेजती है। रो में शामिल होने वाले एजेंट यह जानकारी राज रखते हैं। रो एजेंसी का कार्य मुख्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। रो खुफिया एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रो का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनना चाहते हो तो इसके लिए डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरीट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी रो में भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को भी रिसर्च एनालिसिस विंग के लिए चुना जाता है। सिविल सर्विस का कोर्स खत्म होते ही रो की टीम कैंपस सिलेक्शन के लिए इस संस्था में आती है और कुछ साइकोलॉजी टेस्ट के बाद कैंडिडेट को 2 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है और परफॉर्मेंस के जांचने के बाद रो का हिस्सा बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो डिफेंस सर्विस के द्वारा भी रो एजेंट बनने का रास्ता मौजूद है। इसके अलावा आप आईबी के द्वारा भी रो में जा सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसए या ACIO के लिए सीधी भर्ती होती है। रो में IPS के अधिकारी ही नियुक्त किए जाते हैं। यदि आप इंडियन रो एजेंसी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रो के लिए कोई वेबसाइट नहीं है। शुरुआत में रो एजेंट को कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विदेशी भाषा से लेकर कुछ खुफिया एजेंसी जैसे ISI, मोसाद, CIA द्वारा चलाए गए अभियानों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से अवगत कराया जाता है। दोस्तों, रो खुफिया एजेंसी में एजेंट बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होनी चाहिए। सेकेंड, उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना अनिवार्य है। थर्ड है, आवेदक की अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फोर्थ, उम्मीदवार को कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर भाषा में ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ, उम्मीदवार को किसी भी तरह के नशे की आदत नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ, उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होनी चाहिए। 7, आवेदक का किसी भी प्रकार से आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। और नंबर 8, आवेदक अवैवाहिक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें सैलरी की तो रो एजेंट की नौकरी परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि रो एजेंसी में काम करने वाला एजेंट, इसका नाम गुप्त रखा जाता है क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल होता है। खुफिया एजेंसी होने के कारण इसमें बहुत ही जोखिम होते हैं, लेकिन इसमें काम करने वाले एजेंट को अच्छा वेतन मिलता है। इसमें किसी भी जगह से, किसी भी देश से रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोस्तों, रो एजेंट का वेतन लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मंथ की हो सकती है। तो दोस्तों, रो ऑफिसर कैसे बने, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।